जय जनार्दन भक्तों, कैसे हो जी। भक्तों, जितनी कथाएं सुनोगे उतनी ही भक्ति बढ़ेगी। कथाएं सुनने से आने वाला संकट भी कट जाता है। भक्तों, ध्यान से सुनना। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा एक दिन राजमहल में झाड़ू लगा रही थी। तभी माता द्रौपदी उसके समीप आई। स्नेहपूर्वक उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, यदि भविष्य में तुम पर कितनी ही घोर विपत्ति क्यों न आ जाए, तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण लेना। माता द्रौपदी के ये वचन सुनकर उत्तरा विस्मित हो उठी। उन्होंने आदरपूर्वक पूछा, माता, आप ऐसा क्यों कह रही हो? द्रौपदी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्री, क्योंकि यह पीड़ा मैं स्वयं भोग चुकी हूँ। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुए में प्रवृत्त हुए तो अपना समस्त राज्य और वैभव हार बैठे। अंततः उन्होंने मुझे भी दांव पर लगा दिया और वह भी हार गए। इसके पश्चात कौरवों ने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, पर वे सभी लज्जा से सिर झुकाए बैठे रहे। मैंने पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और महाराज धृतराष्ट्र से भी बार बार प्रार्थना की, किंतु किसी ने मेरी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखा। सब मौन थे, नेत्रों में आंसू किंतु हृदय में असहायता। तब पुनर्तः निराश होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु, आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है। और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर मेरी लाज की रक्षा की। उधर द्वारिका में श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो उठे थे, क्योंकि उनकी परम प्रिय भक्ति संकट में थी। रुक्मिणी ने उनके विषाद का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, मेरी सबसे बड़ी भक्ति को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा है। रुक्मिणी ने कहा, तो आप तुरंत जाकर उसकी सहायता कीजिए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? किंतु जिस क्षण वह मुझे स्मरण करेगी, उसी क्षण मैं उसकी रक्षा के लिए पहुँच जाऊँगा। तुम्हें स्मरण होगा, राजसूय यज्ञ के समय जब शिशुपाल का वध करते हुए मेरी उंगली कट गई थी, उस समय मेरी सभी पत्नियां वहाँ भी कोई वैद्य बुलाने दौड़ी, कोई औषधि लाने गई, परंतु उसी क्षण मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरी उंगली पर बांध लिया था। आज उसी ऋण को चुकाने का समय है, किंतु मैं तभी जा सकता हूँ जब वह स्वयं मुझे पुकारे। और जैसे ही द्रौपदी ने वरुण पुकार में श्री कृष्ण का नाम लिया, भगवान तुरंत दौड़ पड़े और उनकी मर्यादा की रक्षा की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तों, अब अगली कथा में काशी के एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी, जिसका नाम था गोमती माँ। उसके पास रहने को एक टूटी झोपड़ी और भगवान कृष्ण की एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति थी। गोमती माँ बहुत गरीब थी, लेकिन उसका नियम अटूट था। वह हर दोपहर भगवान को मालपुआ का भोग लगाती थी, पर हकीकत वह थी कि उसके पास न घी था, न शक्कर और न ही आटा। भाव की रसोई गोमती माँ रोज दोपहर को चूल्हा जलाती, उस पर एक खाली मिट्टी की कढ़ाई रखती और अपनी आंखें बंद कर लेती। वह कल्पना में भगवान के लिए मालपुए तलती। वह बड़े प्रेम से कहती, प्रभु देखो, घी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें घोल डाल रही हूँ।
देखो कान्हा, मालपुआ कितना सुनहरा और कुरकुरा बना है। वह घंटों तक इसी मानसिक पूजा में मग्न रहती और अंत में एक खाली थाली भगवान के सामने रख देती। उसकी आंखों से आंसू बहते और वह कहती, कान्हा, आज का मालपुआ सबसे मीठा बना है, चख कर देखो। राजा का अहंकार और पंडितों का क्रोध। गांव के बड़े मंदिर में राजा ने एक विशाल भंडारा रखा। हजारों किलो असली घी और केसर से बने मालपुए तैयार हुए, लेकिन मंदिर के पंडित ने देखा कि भगवान की मूर्ति के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो अक्सर होती थी। राजा ने अहंकार में कहा, मैंने इतना वैभव अर्पित किया है, फिर भी भगवान खुश क्यों नहीं दिख रहे। उसी समय मंदिर के द्वार पर गोमती माँ पहुँची। वह फटे कपड़ों में थी और उसके हाथ में एक खाली डोना था। पंडितों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हटो यहाँ से बुढ़िया, यहाँ राजसी भोग लगा रहा है, तेरी गरीबी यहाँ अपवित्रता फैलाएगी। भक्तों, फिर हुआ अनोखा चमत्कार। जैसे ही गोमती माँ को बाहर निकाला गया, अचानक मंदिर के गर्भगृह से शुद्ध घी और हलवाई की वैसे ही खुशबू आने लगी जैसे ताजे मालपुए बन रहे हो। राजा और पंडित हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर की कढ़ाइयाँ तो ठंडी हो चुकी थी। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे पकवानों में केसर तो है, पर प्रेम नहीं। मैं तो अभी गोमती माँ की झोपड़ी में उस अदृश्य कढ़ाई से निकले मालपुए खा रहा था। उसने मुझे अपने आंसुओं से खींचकर और अपनी भक्ति से तलकर खिलाया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़कर गोमती माँ के पास गया और उसके पैर पकड़ लिए। उसने देखा कि गोमती माँ की उस खाली मिट्टी की कढ़ाई में सचमुच घी की एक अद्भुत चमत्कार और दिव्य सुगंध बाकी थी। भक्तों, इस कहानी की अनोखी सीख, ईश्वर वैभव के भूखे नहीं हैं, आप उन्हें क्या चाहते हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप किसी भाव से चढ़ाते हैं। श्रद्धा की एक खाली कढ़ाई भी अहंकार के सोने के थाल से बड़ी होती है। भक्तों, कैसी लगी ये कथा ज़रूर ध्यान दें, कमेंट में ज़रूर लिखें। जय जय नारायण।